तो जहां पे कल एंड किया था उसके आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कल हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई साइन थीटा, ये गिवन है और हमसे पूछा है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने कल बताया था कि इस कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec, इस कॉस को लिख सकते हैं 1/sec, और sec को जब यहां पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई कॉस थीटा इंटू sec पाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमने ये पढ़ा था साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा जब जब आएगा क्वेश्चन में, तो हम वो अगर इक्वल्स टू के 1 दे रखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 90 डिग्री। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा अगर 1 दिया है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। तो यहां पे अल्फा क्या है पाई कॉस थीटा, बीटा क्या है पाई साइन थीटा, इसको बराबर कर दिया हमने 90 डिग्री के, पाई हमने कॉमन ले लिया और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अंदर ब्रैकेट के आ गया, कॉमन लेने के बाद यहां पे रह गया 90 डिग्री। हम इस पाई को 180 लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा 90/180, जो कि हो जाएगा 1/2। हमसे क्वेश्चन में पूछा है साइन 2 थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो हमें पता है साइन 2 थीटा को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन ये हमारी फॉर्मूला ही होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमें वही चाहिए तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें फाइंड करना है, तो हम इसको x मान ले रहे हैं और यहाँ पे 1/4 दे रखा है, तो x कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा -3/4। और हमें पूछा क्या था, हमें पूछा यही था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/4। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री एंड डॉट 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 cos 189 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है कि अब ऐसा तो है नहीं ना हमें इसकी वैल्यू पता, ना हमें इसकी वैल्यू पता, ना हमें इसकी वैल्यू पता, तो हम कैसे बता देंगे कि, और वो भी इनका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना जरूर पता है कि इनके बीच में कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे cos 30 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 की पता है, cos 90 की पता है, cos 45 की पता है, तो हमें यह पता है कि cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, और cos 90 कहीं ना कहीं इसके बीच में जरूर आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब एक की वैल्यू 0 आ गई है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो आगे पीछे, तो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये एसएससी में आ रखा है ये सवाल। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे रखा है, cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री डैश डॉट 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 cot 189 डिग्री। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही है, हमें पता है कि हमें ना cot 1 की वैल्यू पता है और ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, और यहाँ पे cot 2 की वैल्यू भी पूछ रहा है, और cot 189 तक किसी की वैल्यू हमें नहीं पता, बस हमें बीच बीच में cot 30 की वैल्यू पता है, cot 45 की पता है, cot 60 की पता है, cot 90 की पता है, और हमें पता है कि बीच में कहीं ना कहीं cot 90 जरूर आ रहा है, और cot 90 की वैल्यू हमें पता है कि 0 है, cot 90 क्योंकि tan 0 0 होता है और वो उसका इनवर्स होता है, तो cot 90 हमारा 0 आ गया, और 0 से हम पीछे आगे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। हमसे पूछा है साइन 10 डिग्री
प्लस साइन 20 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन 360 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछिए हमसे पूछिए साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, ऐसे साइन 30, साइन 40 अप टू साइन 360, और बोल रहा है इसका सम क्या होगा वो हमें बता दो। अब हमें ना तो इसकी वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है, तो सम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि साइन 10 डिग्री है। अब कहीं ना कहीं यहां पे साइन 190 डिग्री आ रहा होगा, साइन 190 डिग्री, ठीक है। अब ऐसी साइन 20 है, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं साइन 200 भी आ रहा होगा, क्योंकि 360 तक जा रहा है। तो ऐसे हमने साइन 200 कर दिया, प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी हम इन दो को लेके चलते हैं, फिर इन दो को लेके चलेंगे। साइन 190 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 10 लिख सकते हैं। और हमें ये पता है साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव बाहर लिख देंगे। ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 10 डिग्री। और यहां पे ऑलरेडी क्या था, प्लस में साइन 10 डिग्री, तो प्लस साइन 10 माइनस साइन 10, ये कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से हम इस साइन 200 को माइनस साइन 20 भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसी तरीके से कि साइन 200 को हमने कन्वर्ट कर लिया 180 प्लस 20, हमें पता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल होगा 180, तो यहाँ पे साइन 20 आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर साइन 20 पॉजिटिव में ऑलरेडी है, तो ये भी 0 आ जाएगा। ऐसी सारी वैल्यूज एक के साथ एक कंबाइन होती चली जाएंगी, जैसे 10 के साथ 190, 20 के साथ 200, 30 के साथ 210, ऐसे बढ़ते चले जाएगा, और ये ओवरऑल इसका आंसर 0 आ जाएगा। सब कुछ कट जाएगा एक दूसरे से, जैसे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 0 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? लिखो, इतने तरीके का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और आपको खुद करना है, और मैं आंसर बता दूंगा, आप करना खुद। कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस अप टू कॉस 360 डिग्री, और हमसे पूछा है इसका सम की वैल्यू कितनी होगी। सेम उसी तरीके से होगा, कॉस 10 कॉस 190 के साथ पेयर हो जाएगा, कॉस 20 कॉस 200 के साथ पेयर हो जाएगा, और सब आपस में कट जाएगा, और आंसर 0 आएगा। इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने सिमिलर साइन वाला इससे पहले करा दिया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हमें बोला है ए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड 4 10a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ए क्या, एक एंगल है, क्योंकि यहां पे एंगल दिया हुआ है 10 के साथ है, तो एक एंगल है, थीटा है बेसिकली, ये लगा के चलना। 4 10a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। देन हमसे पूछ रहा है कि 2 cot a माइनस 5 cos a प्लस 10 sin a, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इतना पता है कि a फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब a इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और साथ में हमें दे रखा है 4 10a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हम लिख देंगे 4 10a इज इक्वल्स टू माइनस 3, 10a आ जाएगा हमारा माइनस 3/4। समझ में आ गया। और हमें इतना पता है कि 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम ये मान के चलते हैं परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, बेस क्या हो जाएगा 4, और साथ में माइनस साइन है। और हमें बोला है ए, ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस जब नेगेटिव है तो हमारा बेस क्या है। अगर यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अगर हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो बेस तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो बेस क्या है हमारा 4, तो ये 4 वैल्यू है हमारी,
और ये क्या है -3 वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये हमारी 4 वैल्यू है, ये -3 वैल्यू है, ये हमारा ए है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की 4 है, लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव है तो माइनस है, तो -3/4 ये हो गया। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है और ये हमारा 4 है, ये -3 है, ये ए है, तो ये हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। ये राइट एंगल है, ये हमें पता चल जाएगा कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा 5। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5। ये लेंथ 3 ही है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन नेगेटिव आ रखा है। डिस्टेंस तो 3 है, यहां पे डिस्टेंस 5 आया, यहां पे 4 आया। अब हमें ये पता है, यहां पे हमें कॉट ए पूछा है। कॉट ए तो हमें सीधा सीधा पता है tan का उल्टा होता है। अगर tan -3/4 है तो ये -4/3 हो जाएगी, तो 2 इंटू -4/3। अब यहां पे हमें कॉस ए पूछा है। कॉस हमें पता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। समझ आ रहा है? ऐसे साइन है, साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 10 इंटू परपेंडिकुलर क्या है -3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो -3/5। अब यहां से हम देख लेते हैं -8/3 -20/5 से 5 कट जाएगा तो -4 ही रह जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा -6। आंसर नेगेटिव आ रहा है, देख लेता हूं। तो ये आंसर आ रहा है -8/3 -10, एलसीएम लेंगे 30 -38/3, ये आंसर आ रहा है। 4 4 2 -6 cos A। cos A हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, तो 4/5 और हमारा साइन ए कितना हो जाएगा 3/5, तो 3/5 हो गया 2 -6 एंड -4 -10 -8/3 -38/3, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। sec x प्लस cos x इज इक्वल्स टू -2 देन sec क्यूब x 1 प्लस sec क्यूब x प्लस sin क्यूब x 1 प्लस sin क्यूब x। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और बोला गया है कि x जो है हमारा 0 से पाई के बीच में है और पाई के इक्वल हो सकता है। 0 से पाई के बीच में है लेकिन पाई के इक्वल हो सकता है, और हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि sec x प्लस cos x इज इक्वल्स टू -2, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है sec क्यूब x 1 प्लस sec क्यूब x प्लस sin क्यूब x 1 प्लस sin क्यूब x। अब हम sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x। ये तो मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये बहुत फास्ट हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं इसको sec क्यूब को 1/cos लिख सकते हैं, cos x का cos x आ गया, -2 का -2 आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू -2 cos x 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाली इक्वेशन बन गई है हमारी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये तो तुम निकाल ही लोगे, +1 x प्लस 1। हमने फैक्टर निकाल दिए, फैक्टर निकालने तो आते होंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और x हमारा क्या था cos x, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और cos x -1 कब होता है जब x क्या होता है, ये हमारा क्वाड्रेंट है, cos की वैल्यू जब 0 से लेके 90 तक जाती है तो वैल्यू 1 से लेके 0 तक जाती है, और फिर वापस -1 तक चली जाती है 180 डिग्री पे। ये पढ़ा होगा, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो वापस -1 पे आ जाती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई। ये समझ नहीं आया अगर, तो मैं दोबारा बता देता हूं, cos की वैल्यू जब 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जाती है तो वैल्यू 0 पे कितनी होती है 1, 90 डिग्री पे होती है 0, और जब वापस से 180 की तरफ जाती है तो ये वापस से घटने लग जाती है -1 की ओर, और -1 हो जाती है 180 डिग्री पे। ये तुम्हें याद होगा,
नहीं याद है तो बता दिया है मैंने, 180 डिग्री पे -1 होती है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी पाई, और जब पाई की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, सेक क्यूब पाई 1 प्लस सेक क्यूब पाई प्लस साइन क्यूब पाई 1 प्लस साइन क्यूब पाई। साइन की वैल्यू पाई पे कितनी होती है? 0। साइन पाई कितना होता है? 0, ये तो हमें पता ही है 0। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में तो 0 ही आएगा। अब हमें पता है कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। सेक पाई की क्या रहेगी? -1। -1 का क्यूब है तो -1 रहेगी, 1 -1, तो ये आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आ गया। आंसर 0 कैसे आ गया? हमें पता है साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। पाई साइन का ग्राफ कैसे रहता है? जब 0 डिग्री पे वैल्यू हमारी 0 रहती है, जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ जाती है हमारी वैल्यू 1 की तरफ हो जाती है, और जैसे जैसे वापस 180 डिग्री की तरफ जाती है वैल्यू वापस से 0 होने लग जाती है। समझ रहे हो? इसी तरीके से हमारी यहां पे तो 0 आ गया, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। हमें पता है cos पाई की वैल्यू मैंने अभी बताया -1 होती है, और sec पाई क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, तो -1 का उल्टा -1 ही रहेगा, और 1 -1 तो ये भी 0 हो गया। तो 0 + 0 = 0। आंसर कितना आ गया? 0। उम्मीद कर, और यहां पे हमारी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही थी। हमें बोल रहा था x 0 से पाई के बीच में होगा, लेकिन पाई हो सकता है, और हमारा x पाई आ रहा था। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा -2 = 0। हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस sec थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब हम देखते हैं, एक तरफ साइन दे रखा है, एक तरफ कॉस दे रखा है। हम इक्वेशन को एक ही में लाने की कोशिश करते हैं। ये कॉस में लाना इजी है, क्योंकि हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा -2 = 0। अब हम -cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा -1 = 0। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस बाहर ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। पता है ऐसे cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। cos थीटा कॉमन लिया, -3 रह गया। जब हम cos थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पे cos है नहीं, तो 1/cos कितना हो जाएगा? sec थीटा। cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक cos थीटा बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, यहाँ पे 1/cos थीटा हो जाएगा, तो sec थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा यहाँ पे चले जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बचेगी cos थीटा प्लस sec थीटा = 3। ये हमारी इक्वेशन बचेगी। अब हमारी यहां पे हमें cos और sec की पावर 1 में दी हुई है, यहां पे 3 में दी हुई है, तो हम इसका क्यूब कर लेते हैं। हम इसको x मान लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 + x। अब हम इसका क्यूब कर रहे हैं, x + 1 + x का होल क्यूब, तो 3 का भी क्यूब हो जाएगा। a क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a + b, और यहां पे क्या आ जाएगा? 27। अब a क्यूब प्लस b क्यूब क्या है हमारा? ये x क्या है हमारा? cos थीटा। तो यहां पे क्या आएगा? cos क्यूब थीटा प्लस 1/x क्यूब क्या है? sec क्यूब थीटा। 3 ऐसे ही रहेगा। x + 1/x क्या है? cos थीटा प्लस sec थीटा, जिसकी वैल्यू हमें 3 पता है। x + 1/x क्या है? cos थीटा प्लस sec थीटा ना, उसकी वैल्यू हमें 3 पता है, तो × 3 = 27। तो cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। ये -9 इधर चले जाएगा, तो 27 - 9 कितना हो जाएगा? 18। cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18, जिसको हम यहां पे पुट कर देंगे। 18 + 2, और cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू हमें पता है 3 है, 3 हमने यहां पे डाला, तो 18 + 6 कितना हो गया? 24। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 24 है।